नमस्कार, शाम के 4:30 बजे जी न्यूज के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ये सप्ताह देश में राम राज्य के शिलान्यास का सप्ताह रहा है। रक्षा से लेकर कृषि तक, शिक्षा और स्वच्छता से संस्कृति तक देश ने बीते 5 दिनों में 5 बड़े कदम उठाए हैं। ये कदम राम राज्य की स्थापना का आधार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ये कौन से 5 कदम। आज रक्षा क्षेत्र से लेकर कृषि के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की नई शुरुआत हुई है। आज 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय किया गया है और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया जो 1 लाख करोड़ का है। वहीं 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। तो अब हम आपको राम राज्य की स्थापना के पंच तत्व से, या यूं कहें कि 5 क्रांति को एक एक कर बताते हैं, क्योंकि राम राज्य की आधारशिला इन्हीं पंच तत्वों पर रखी जानी है। पुनम तो प्रपितामह पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न नए भारत में राम राज्य का शिलान्यास हो चुका है। देश में भगवान श्री राम के आदर्शों और मूल्यों की स्थापना का श्री गणेश हो गया। मोदी सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा से लेकर समाज तक हर क्षेत्र में राम राज्य का शंखनाद हो रहा है। राम राज्य का मंत्र है आत्मनिर्भरता और समाज के हर वर्ग का विकास। पीएम मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और पीएम मोदी ने भूमि पूजन के दिन आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया था। जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। पीएम मोदी का सपना है कि भारत जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने ताकि दूसरे देशों से निर्भरता खत्म हो और भारत ऐतिहासिक सशक्तता और मजबूती हासिल कर सके। क्योंकि मोदी मानते हैं कि देश ताकतवर होगा तभी शांति और उन्नति होगी। भारत माता की। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। पहले एलएसी के मोर्चे पर चीन को करारा जवाब देकर भारत ने चीन सहित पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भारत के राम राज्य की शुरुआत है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 101 उपकरणों के आयात पर बैन लगा दिया है। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में लिए गए फैसलों से जुड़े कई ट्वीट किए। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में 101 उपकरण भारत में बनाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों से 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद की जाएगी। अगले 6 से 7 साल में घरेलू कंपनियों को 4 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए जाएंगे। रक्षा खरीद बजट को घरेलू और विदेशी में बांटा जाएगा।
वहीं अब भारत सरकार ने भी फैसला किया है कि अब भारत तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफल्स, नेवी के लिए सोनार सिस्टम, मालवाहक विमान, रडार, बख्तरबंद लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों का आयात नहीं करेगा। अब रक्षा उपकरणों की खरीद में सरकार विदेशी कंपनियों के मुकाबले घरेलू कंपनियों को तरजीह दे रही है। पिछले 4 वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 के बीच भारतीय वेंडर्स के साथ 135 करार हुए, जबकि सशस्त्र सेनाओं के लिए विदेशी कंपनियों के साथ 75 करार किए गए। दरअसल मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही मेक इन इंडिया के तहत सेना के साजो सामान के लिए स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा इसी राम सूत्र की बुनियाद पर आधारित है। वो हिंदुस्तान को हर लिहाज से सामर्थ्यशाली बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसीलिए वो मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री ने आज एक तरफ कृषि के विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना को लॉन्च किया, तो दूसरी तरफ 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए गए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार किसानों की बेहतरी के लिए फैसले ले रहे हैं, बल्कि बीते 6 सालों में किसानों की हालात सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। देश में करीब 60% यानी करीब 80 करोड़ लोगों के रोजगार का कोई साधन है तो वो कृषि क्षेत्र ही है। कोरोना का असर देश की अर्थव्यवस्था पर हुआ तो कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े फैसले लिए, यानी कृषि में राम राज्य को लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आज पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया, साथ ही 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये फंड 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है, लेकिन इसका खास फोकस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, कोल्ड स्टोरेज चेन, वेयर हाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर मंडियों तक अनाज को जल्द पहुंचाने की सुविधा विकसित करके किसानों को फसल की बेहतर कीमत देना, अनाज की बर्बादी को रोकना जैसे बड़े लक्ष्य हैं। गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। मतलब साफ है, इस फंड के जरिए ग्रामीण भारत में विकास को रफ्तार देना है, रोजगार के ज्यादा अवसर बनाने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के जरिए देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रति किसान 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। पीएम किसान योजना के तहत आज छठी किश्त के जरिए कुल 17,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस योजना के जरिए प्रधानमंत्री लगातार सीधे किसानों को पैसे देकर उन्हें आर्थिक मदद दे रहे हैं, जिससे वो कृषि की अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। पीएम मोदी ने आज रिकॉर्ड उत्पादन के लिए किसानों को बधाई दी, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अब गांवों के पास कृषि क्लस्टर बना रही है। साथ ही कृषि क्षेत्र में काफी स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं, जिनको लगातार सरकारी मदद दी जा रही है। मंडी टैक्स खत्म करना, किसान रेल शुरू होना जैसे कई ऐसे फैसले हैं जिसके जरिए किसानों की हालत को बेहतर किया जा रहा है। साफ है कि पीएम मोदी राम राज्य में जिस कृषि क्षेत्र की परिकल्पना है उसे पूरा करने में जी जान से जुटे हैं।
5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही नए भारत की नींव भी रख दी गई है। ये भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। राम राज्य ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये उस आदर्श शासन व्यवस्था की सोच है जहां हर नागरिक खुश है, जहां किसी से कोई भेदभाव नहीं और सबके साथ सबके विकास की बात है। और यही है शुरुआत हुई है सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या में भगवान राम मंदिर का दिव्य भूमि पूजन सिर्फ एक अनुष्ठान भर नहीं, ये हिंदुस्तान में सांस्कृतिक क्रांति के राम राज्य के आरंभ का प्रतीक है। भूमि पूजन की ये तस्वीरें राम राज्य की फिर से स्थापना के प्रतीक के रूप में याद की जाएंगी। 500 साल बाद राम जन्मभूमि पर दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। राम राज्य का मतलब शासन की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। राम का राज्य मतलब ऐसा शासन है जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई बीमार ना हो, जहां सब सुखी हों और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हों। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुस्त नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, जो सभित आवा सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। राम मंदिर आधुनिक भारत के ऐसे शक्ति केंद्र के रूप में माना जाएगा जिससे पूरी दुनिया प्रेरणा लेगी। राम के आदर्श जीवन पर नजर डालें तो असत्य पर सत्य की विजय, धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ जीत, मर्यादा और नैतिकता को सबसे ऊंचा स्थान, समाज में सबको बराबर सम्मान, जनता के हित को सबसे ऊपर रखना, समृद्धि के लिए सबको समान अवसर, किसी से भेदभाव ना हो। ये सांस्कृतिक और सामाजिक राम राज्य की शासन व्यवस्था के सबसे बड़े मूल्य हैं और आज के हर समाज को ऐसी व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत है। राम भारत की संस्कृति के आधार हैं। राम भारत के आम जनमानस के हृदय में बसने वाली उस भावना के प्रतीक हैं जो पूरी दुनिया को परिवार मानती है। आज भारत विश्व शांति के लिए कदम उठाने वाले सबसे अगुआ देशों में से एक है। दुनिया किसी भी मुश्किल में हो तो भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। ये राम से प्रेरित वो आदर्श हैं जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो राम राज्य की कल्पना है उसके लिए किस तरह के प्रण जरूरी हैं, उस तरह से किसके लिए काम करना होगा, किस किस क्षेत्र में काम करना होगा, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो स्वच्छता हो या फिर संस्कृति, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है, वो आप देख रहे हैं। भारत में राम राज्य की परिकल्पना तभी पूर्ण होगी जब पूरा भारत स्वच्छ होगा और सुंदर होगा। प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छता क्रांति राम राज्य के सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर है और इसकी एक बानगी पूरे देश ने कल ही देखी जब स्वच्छता को राष्ट्रीय मुहिम बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करते हुए गंदगी भारत छोड़ो का नया नारा दिया। प्रधानमंत्री बापू का प्रेमामय आशीर्वाद दे रही। देश की जो वानर सेना है, ये हमारे जो बाल मित्र हैं, वे बाल मित्र बहुत बड़ा बदलाव स्वच्छता के क्षेत्र में खुद में से पूरे परिवार में ला सकते हैं। और इसलिए मेरा तो इस पूरे आंदोलन में अगर मेरी कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो ये मेरे बाल मित्र हैं, आप जैसे बाल मित्र हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी है, बहुत आगे बढ़ाया है। हर परिवार में बालकों ने जागरूकता के साथ इस काम को किया है।
और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.